आज मैथ्स पढ़ेंगे, ऑपरेशंस, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या होती है वो मैं बता चुका हूँ। मैथमेटिक्स में अब देखो आप कहाँ पहुंच गए थे, अलजेब्रा में पहुंचे थे। अलजेब्रा एक्सप्रेशंस कर रहे थे, उसमें हमने बाइनोमियल मोनोमियल कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस, आइडेंटिटी पढ़ेंगे, आइडेंटिटी वापस से आइडेंटिटी पढ़ेंगे। वो पहले वाली आइडेंटिटी हमने कर चुके थे, उस पर न्यूमेरिकल भी किए थे थोड़े मोटे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब वाला किया था। अब आइडेंटिटी कुछ और है, रेशो वाली है, डिवीजन वाली है, मल्टीप्लिकेशन वाली है, वो सारी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। एक एक आइडेंटिटी लेंगे, उस आइडेंटिटी से एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से फिर आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज करेंगे। पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसको अच्छे से समझेंगे, समझने के बाद फिर उसमें एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लेने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो ध्यान से समझना आइडेंटिटी। फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है बेटा, एडिशन। एडिशन आइडेंटिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एडिशन आइडेंटिटी की बात करेंगे। एडिशन आइडेंटिटी की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा बेटा, ध्यान से समझना। मैंने बताया था लाइक टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स में वेरिएबल और उसकी पावर सेम होती है, समझे? तो वो क्या हो जाता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और अनलाइक टर्म्स अलग अलग हो जाते हैं। उनमें से क्या, अगर कोफिशिएंट कॉमन आ रहा है तो कोफिशिएंट ले लेंगे, वैसे वेरिएबल तो कॉमन आएगा नहीं। उनमें से अगर वेरिएबल कॉमन है तो पावर डिफरेंट होगी, तो वो फिर कॉमन तो आ ही नहीं सकता। एक कॉमन आ सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है तो उसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, पर फिर भी एक एक्स बचा रहेगा अंदर। वो बात समझ में आ रही है ना? चलो देखो कैसे एडिशन। एडिशन में क्या होता है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, यहां से एग्जांपल लेके चलेंगे, इसमें कोई वो है नहीं एक्सप्रेशन में। तो जैसे मान लो 3x + 4y - 2 है ना? ये आपको दे रखा है प्लस, आपको दे रखा है 5x - 3y + 7, ये दे रखा है। बात समझ में आई है? तो अब देखो क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था लाइक टर्म्स मतलब जहां कोफिशिएंट है हाँ, और उसके बाद वेरिएबल देखो सेम है, x वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, पावर भी सेम है, तो ये लाइक टर्म होगी। इन लाइक टर्म्स को मैं अलग अलग कर लूंगा, x वाली चीज को अलग अलग कर लूंगा, x वाली चीज को मैंने अलग अलग कर लिया, फिर y वाली चीज को मैंने अलग अलग कर लिया, +4y - 3y, फिर कांस्टेंट वाली चीज को अलग अलग कर लिया, -2 + 7। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? 3 + 5 कितना हो गया, 8x हो गया, 4 और -3y मतलब y हो गया, माइनस कितना हो गया, 7 में से 2 गया, +5 हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? देख लो, समझ में आ रही है बेटा? देखो ये चीज है। अब ये चीज हमने सॉल्व कर ली। अब इसके देखो ये वेरिएबल जैसा कोई इसमें पड़ा हुआ है कि और कोई नहीं है, इस जैसा वेरिएबल कोई पड़ा हुआ है नहीं है, इस कांस्टेंट जैसा कोई और पड़ा हुआ नहीं है, तो यहां तक बस खत्म, आंसर। पड़ा हो तो उसमें ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी हो रहा है। समझ में आ गया? तो ये एडिशन हो गया। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मान लो इसको, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी तो हो रहा है यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन भी तो हो रहा है यहाँ पे। क्या बात समझ में आ गई? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। अब देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में थोड़ा प्रॉपर्टी अपन समझेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आइडेंटिटी पढ़ेंगे अपन। देखो ध्यान से समझो। चलो देखो अलजेब्रा की आइडेंटिटी चल रही है भाई, सब ध्यान रखना। अगर मल्टीप्लिकेशन में देखो बेटा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ध्यान समझो। देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे एग्जाम आइडेंटिटी ले रहे हैं हम, आइडेंटिटी ले रहे हैं, जैसे मान लो a * b, दोनों वेरिएबल सेम है। जब दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, दोनों वेरिएबल डिफरेंट है और पावर सेम है। जब दोनों वेरिएबल डिफरेंट होते हैं और पावर सेम होती है, तो दोनों का अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर दोनों की जो सेम है वो ऊपर एक बार आ जाती है। क्या बात समझ में आ गई? पहला आइडेंटिटी तो ये हो गया। दूसरा आइडेंटिटी क्या होगा, अगर वेरिएबल सेम है और पावर क्या है, डिफरेंट है। वेरिएबल सेम है, पावर डिफरेंट है, तो वेरिएबल सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा, ऐड हो जाती है। एक वेरिएबल लिख के पावर ऐड हो जाती है। क्या बात समझ में आ गई?
ठीक है, यहां पे ये चीजें हैं। आगे देखो, वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है। वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, तो वही फॉर्मूला जो इसमें लगाया, जहां वेरिएबल सेम आ गया तो वही फॉर्मूला लगेगा जो ये सेकंड वाला लगा। तो वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल एक बार लिख दो, पावर सेम है तो उसको ऐड कर दो बस। क्या बात समझ में आई? अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, वेरिएबल डिफरेंट है, पावर भी डिफरेंट है, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, ऐसे कैसे रहेगा? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? क्योंकि पावर सेम ही नहीं है, तो पावर सेम ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे? ये लगाएंगे। ये चार कंडीशन बनेगी आइडेंटिटी में, मल्टीप्लिकेशन में चार कंडीशन बनेगी, आप देख सकते हैं। मतलब पहला मैं लिख देता हूं कि वेरिएबल डिफरेंट है, वेरिएबल डिफरेंट है एंड पावर सेम है। ठीक है, यहां पे वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है और पावर डिफरेंट है, तो यहां पे क्या ऐड हो जाएगा, चीजें पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, यहां पे बेटा वेरिएबल सेम है एंड पावर भी सेम है, तो भी पावर क्या हो जाएगी बेटा? ऐड हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? इधर देखो, वेरिएबल डिफरेंट है, वेरिएबल डिफरेंट है, वेरिएबल डिफरेंट है, ध्यान समझो। ठीक है, ध्यान समझो क्या कह रहे हैं। तो वेरिएबल डिफरेंट है, वेरिएबल डिफरेंट है और पावर भी क्या बात समझ में आ गई? ये चीजें इसमें दिखा रखी है, शायद पता चल रहा होगा, चल रहा है नहीं चल रहा? वेरी गुड, शाबाश। ये चीजें इसमें है। अब ये तो होगी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, अब हम पढ़ेंगे डिवीजन की प्रॉपर्टी। चलो सेम है, इसमें सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा डिवीजन होगा, उसमें देखेंगे क्या है, माइनस होगा प्लस होगा, क्या सिस्टम है, पावर कैसे चेंज होगी, उसी हिसाब से देखेंगे। देखो ध्यान से, डिवीजन, डिवीजन में देखो पहली प्रॉपर्टी, वेरिएबल सेम है, पावर डिफरेंट है, वेरिएबल सेम है एंड पावर डिफरेंट है। क्या बात समझ में आ रही है? बात जारी है ना अंदर? तो देखो वेरिएबल सेम है, तो वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल सेम डाल दो, पावर डिफरेंट है, पावर डिफरेंट 1 और 2 डाल दिया, मान इसको हो 3 और 2 डाल। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो ध्यान से क्या करेंगे, वेरिएबल सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या करते हैं, ऊपर वाले को जैसे जैसे लिखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ये जैसे ही ऊपर जाएगा, ये जैसे ही ऊपर जाएगा इसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी, प्लस है तो माइनस में, माइनस तो प्लस में हो जाएगी, जो साइन यहाँ होगा नीचे डिनोमिनेटर में, वो न्यूमरेटर में जाके उल्टा हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा साइन। क्या बात समझ में आई? देखो कैसे हो गया ना माइनस। अब वही प्रॉपर्टी लगा देंगे मल्टीपल वाली, कौन सी? दूसरी वाली, क्या कि वेरिएबल सेम है, पावर डिफरेंट है तो जुड़ जाता है, तो वेरिएबल लगाओ सेम, वैसे लिखो, पावर जुड़ जाता है, प्लस -2, -2 तो वैसे रहेगा, तो देखो a 3 प्लस माइनस माइनस 3 -2 a की पावर 1, तो a की पावर a आंसर। समझ में आ गया? ये ऐसे पेपर डिवीजन प्रॉपर्टी। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? इसमें कोई दिक्कत आ रही है भाई? इसमें कोई दिक्कत आ रही नहीं? आ रही, आगे चलते हैं।
हाँ देखो ये पहला पॉइंट हो गया। अब देखो आगे समझ में आ गया। तो वेरिएबल, देखो वेरिएबल सेम है, अगर डिफरेंट कर दो, वेरिएबल डिफरेंट कर दो हमारा क्या, ठीक है, वेरिएबल डिफरेंट कर दो। तो वेरिएबल डिफरेंट करेंगे तो क्या होगा, पावर भी डिफरेंट, सेम भी हो सकती है डिफरेंट भी हो सकती है, नो डाउट, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वेरिएबल अगर डिफरेंट है, वेरिएबल डिफरेंट है तो क्या करूंगा, a बाय b, वेरिएबल डिफरेंट है, पावर भी डिफरेंट है, तो 2 और 3 क्या कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। बस इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, a की पावर 2 इंटू b ऊपर चल जाएगा, b माइनस 3 हो जाएगा। अब कुछ नहीं कर सकते, वही कंडीशन आ गई लास्ट वाली मल्टीपल वाली कि वेरिएबल डिफरेंट पावर भी डिफरेंट, हम कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। कैसे करेंगे, हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। चलो अब इधर आ गए, वेरिएबल डिफरेंट हो गया, अब पावर भी डिफरेंट होगी। अब देखो वेरिएबल सेम पावर भी सेम, ये भी तो कर सकते हैं, पावर वेरिएबल सेम एंड पावर भी सेम। देखो ध्यान से, वेरिएबल सेम होगा देखो a बाय a, पावर भी सेम a, तो कितना होगा 1 इंटू माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1, पावर एक बार 1 प्लस माइनस 1, माइनस प्लस माइनस, a की पावर 1 माइनस 1, a की पावर 0, किसी की पावर 0 हो तो क्या आता है 1 आता है, ये बात समझ में आएगी। देखो 1 आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है ना 1, ठीक है, ये चीज है। अब देखो वेरिएबल तो आ गया, अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब देखो वेरिएबल डिफरेंट पावर सेम, ये भी तो हो सकता है। तो a बाय b, ये पावर 2 है, ये पावर 2 है, देखो क्या करोगे, a की पावर 2 इंटू b की पावर माइनस 2 हो जाएगा, वही सेम चीज लिखोगे, a b की पावर नहीं लिखोगे, कुछ नहीं लिखोगे, यहाँ छोड़ दो, वही सेम पावर डिफरेंट होगी ना, यहाँ पे साइन हो गया ना, साइन आ गया, पावर सेम है नो डाउट, पर बाद में डिफरेंट होगी मल्टीपल में जाके, क्योंकि साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया इसलिए वो डिफरेंट हो गई। अब बोला सर 2 2 आ गया तो सेम हो रहा है, ना ना ना, साइन भी तो देखना है, प्लस का तो प्लस का ही होना चाहिए, तब सेम माना जाएगा पावर। और अगर प्लस और माइनस दोनों हैं तो सेम नहीं माना जाएगा, पावर डिफरेंट होगी, यहाँ पे सेम थी यहाँ पे डिफरेंट होगी, देख लो आप, ठीक है, दिख रहा है। बाकी इसमें क्वेश्चन जो है बाद में करेंगे अपन, अभी अपना पेंडिंग है, करेंगे बाद में, ठीक है।